नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम अपनी ऑर्गेनन व्याख्यान की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज एपोरिज्म नंबर 1919 क्या कहना चाहते हैं हनीमैन। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो हमारा मिशन क्या है? क्योर करना, हेल्थ को रिस्टोर करना। वो क्योर कैसा होना चाहिए? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट होना चाहिए। उसके लिए कौन कौन से नॉलेज लगते हैं? क्योर होने के बाद हमें उसको प्रिजर्व भी करना है, अनप्रिज्यूडाइज भी रहना है। उसके कॉज कौन कौन से होते हैं, और ये सब करने के लिए हमें टोटालिटी ऑफ सिम्टम बनाना पड़ता है। साइन सिम्टम क्या है, टोटालिटी क्या है, और वो कहाँ से आते हैं? वो अल्टर्ड डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स से आते हैं। वाइटल फोर्स क्या है? वो डायनेमिक है, उसकी प्रकृति कैसी है, और उसके बाद दवाई भी कैसी होनी चाहिए, कॉज भी कैसा है, सब डायनेमिक 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 है। और कल हमने क्या बात की? यस, होम्योपैथी में हमें क्या करना है? सिम्टम लेने हैं, टोटालिटी बनानी है, दवाई देनी है। अब दवाई किसे कहते हैं? एपोरिज्म 19 के अंदर क्या कहना चाहते हैं हनीमैन? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रश्न है, तो आप होम्योपैथिक गुरुकुल.com के ऊपर जाएं, वहां से आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। ऑर्गेनन मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, स्पेशली अ मीन्स ऑफ रीजनिंग और अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। ऑर्गेनन का मतलब क्या? ये एक शस्त्र है। किसका? विचारों का शस्त्र है, जिसकी वजह से हम सत्य को खोज पाते हैं। आज हम किस सत्य को खोजेंगे? कि होम्योपैथी के अंदर हम दवाइयाँ, हमने बोला ना कि मेडिसिन कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए। हमने ऐसा ही बोला ना। तो मेडिसिन किसे कहते हैं, दवाई किसे कहते हैं? हनीमैन बताते हैं एपोरिज्म नंबर 19 के अंदर। तो आज के हम इस अस्त्र से ये सीखेंगे कि दवाई क्या है। नाउ, एज अ डिसीज आर नथिंग मोर देन अल्टरेशन इन दिस स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल which express themselves by morbid signs, and the cure is also only possible by a change the healthy condition of the state of health of the diseased individual। मतलब डिसीज और कुछ नहीं है, रोग और कुछ नहीं है। क्या है वो? अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ है। हेल्थ मतलब क्या? सब फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड सेंसेशन सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हार्मनी में चल रहा है और आपको आनंद आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ना वाइटल फोर्स के अंदर, एपोरिज्म नंबर 9, 10, 11, उनके अंदर हमने यही पढ़ा कि वाइटल फोर्स क्या है, वो नॉर्मली क्या काम करता है। तो हेल्थ को मेंटेन करना वो किसका काम है? वाइटल फोर्स का काम है, प्राण शक्ति का काम है। मालूम चल रहा है? एक राजा है, उसका राज्य है, तो राज्य में सब कुछ सुचारू ढंग से चले, राज्य में शांति हो, सब अच्छे से चले, कोई भूखा ना सोए, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये सब देखना किसका काम है? राजा का काम है ना। ठीक है, तो वाइटल फोर्स इस शरीर रूपी राज्य का राजा है। तो राज्य के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कौन चला रहा है? राजा चला रहा है। अब राज्य के अंदर अगर कहीं आतंकवाद पनपता है, राज्य के अंदर कहीं चोरी होती है, राज्य के अंदर कहीं अन्याय होता है, राज्य के अंदर कहीं लोग भूखे मर जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? राजा वीक है। अकाल पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अकाल मतलब सबको मालूम है ना, बारिश ना होना। बारिश ना हुई, फसल ना हुई, तो वो कुदरती आपदा है। तो सीजन चेंज हुई हमारी शरीर के साथ, या तो टेम्परेचर चेंज हुआ, या तो कुछ ठंडा खाने पीने में आ गया, तो ये हम इसको अकाल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। या तो पतझड़ आई, या तो झाड़ा आया, या तो बहुत तेज हवाएं लगने लगी और फसल बर्बाद हो गई। इससे राजा को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं ना। वो नेचुरल है, वो कुदरती है, वो हुआ, लेकिन कोई भूखा न रह जाए ये कौन देखेगा? अगर लोग भूखे मर रहे हैं, इसका मतलब राजा वीक है। मतलब हमारे बाहर से जो भी जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, वो रोग पैदा नहीं करती है। रोग पैदा कब होता है? जब हमारा राजा वीक होता है।
डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। डॉक्टर साहब ये परसों ठंडी में से तुरंत गर्मी लग गई या गर्मी में से तुरंत लग गई ना, मुझे सर्दी जुकाम हो गया। व्हाट यू थिंक, ठंडी से गर्मी लगने से सर्दी जुकाम होता है क्या? तो डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, सर्दी में से ठंडी लगना तो वो सिर्फ एक्साइटिंग कॉज मात्र है, वो कंडीशन को सिर्फ एक्साइट करता है। सोल ऑफ द ऑल कॉज एंड ऑल द डिसीज, हर रोग का कारण क्या है? डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। अगर अकाल के कारण लोग मर गए तो इसका मतलब क्या हुआ? राजा वीक है। आतंकवादियों ने लोगों को मार दिया, इसका कारण क्या हुआ? राजा वीक है। बहुत तेज हवाएं चलने लगी और लोगों को सब कुछ, उनकी फसल बर्बाद हो गई और लोग भूखे मरने लगे, इसका कारण क्या है? ठीक है, कहीं पे भी दो गुट आपस में झगड़े और उसके बाद एक दूसरे को मारने लगे, इसका कारण क्या है? राजा नबड़ा, राजा वीक। मालूम चल रहा है? अब राजा स्ट्रांग होगा तो उन दोनों गुटों को समझा देगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके भी सुना जाएगा, इनको भी सुना जाएगा, मारना किसी का हल नहीं है। वो नहीं समझे तो राजा उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगा, उनको जेल में डाल देगा, लेकिन दूसरे लोगों की शांति भंग होने नहीं देगा। अगर तेज हवाएं लगने लगी, फसल बर्बाद हो गई, तो राजा कहेगा कोई बात नहीं, हर घर को मेरी तरफ से इतना इतना अनाज राज्य की तरफ से दिया जाएगा, वो लोगों को भूखे मरने नहीं देगा। अकाल पड़ा तो भी राजा वहां पे पानी पहुंचाएगा, अनाज पहुंचाएगा, रसद पहुंचाएगा, लेकिन भूखे मरने नहीं देगा। इसका मतलब राजा स्ट्रांग है, वो कॉम्पनसेट कर लेता है। कोई भी बाहरी कारण आए तो उनको वो पचा लेता है। मालूम चल रहा है? अब हमने जो बात की वो सब कैसे कारणों की बात की? फिजिकल कारणों की, किसी जन का चेंज होना, ठंडा खाने पीने में आ जाना, ऐसा कुछ। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो डॉक्टर साहब, जब से मेरे पापा की डेथ हुई ना, उसके बाद से मैं डिप्रेशन में ही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं लगता, ये नहीं लगता है। सो आप क्या मानते हैं, कारण पापा की डेथ होना है, या तो डॉक्टर साहब मेरा बिजनेस जब से चौपट हो गया ना, तब से मैं बहुत इरिटेबल हो गया हूँ, तो उसका कारण क्या है? बिजनेस का चौपट होना है, उसके डिप्रेशन या मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण? तो डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? अगर वाइटल फोर्स स्ट्रांग है तो वो उसको कंपनसेट कर लेगा कि किसके पापा नहीं मरते हैं, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, तो इट्स ओके, 2-4 दिन उसको गम लगेगा, फिर वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। क्यों? राजा स्ट्रांग है। मालूम चल रहा है? अगर बिजनेस में फेलियर चला गया, थोड़ी जिंदगी का आखिरी बिजनेस था, फिर से करेंगे, फिर से आगे आएंगे, चढ़ती पड़ती तो होती रहती है, फेलियर, सफलता निष्फलता तो मिलती रहती है, निष्फलता को ही मैं अपनी सफलता का पायदल बनाऊंगा, इसके ऊपर पैर रख के मैं सफलता के ऊपर चढ़ूंगा। ऐसे सोच क्यों आई? वाइटल फोर्स कंपनसेट कर रहा है। मालूम चल रहा है? सबको हार्मनी में बिठा के रखना वही वाइटल फोर्स का काम है। लेकिन जब से बिजनेस फेलियर हुआ, शायद आज 7 साल हो गए, मैं एक दिन घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ, घर में बैठा रहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? आतंकवादी आए, कब्जा करके एक जगह पे बैठ गए हैं और वहां के लोगों की शांति को भंग कर रहे हैं। इसका मतलब आतंकवादी स्ट्रांग है, वाइटल फोर्स राजा वीक। हनीमैन यहाँ पे इस चीज को हमें बता रहे हैं, एक ही चीज को वो बार बार हमें समझा रहे हैं। नाउ एज द डिसीज आर नथिंग मोर देन अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ द हेल्थ। मतलब पहले वहां शांति थी, अब शांति नहीं है। पहले वहां भूखमरी नहीं थी, अब वहां भूखमरी है। पहले वहां सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। राजा का एक प्रधान है, वो बीच में से भ्रष्टाचार करता है, खा जाता है। इसका मतलब क्या है? प्रधान स्ट्रांग है, राजा वीक है ना, वो उस प्रधान के ऊपर कार्यवाही नहीं कर पाता है। राजा का जो तंत्र है, कौन सा तंत्र? चाणक्य ने बहुत अच्छी बात की है, अच्छा राजा वो होता है जिसका गुप्तचर तंत्र स्ट्रांग हो। मतलब राजा का गुप्तचर तंत्र इतना वीक है कि वो प्रधान के भ्रष्टाचार की बात राजा तक नहीं पहुंचा रहा है।
अगर प्रधान उनके लोगों का शोषण कर रहा है, प्रधान वहां की बहन बेटियों को छेड़ रहा है, या तो वो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां के लोगों की, पहले वहां के लोगों में शांति थी, सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था। अब प्रधान वहां पे अल्टरेशन कर रहा है, मतलब शांति नहीं है, पहले से कुछ अलग है। जो भी पहले से अलग है, जो होना चाहिए उससे कुछ जुदा है, वो सब डिसीज है। मालूम चल रहा है? मुझे यहाँ स्वेलिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ स्वेलिंग है, मतलब डिसीज भी। मालूम चला? हनीमैन वही कहते हैं, नाउ एज ए डिसीज आर नथिंग मोर देन अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। जो स्टेट था उसके अंदर अल्टरेशन आया, और अल्टरेशन आएगा तो क्या होगा? पहले मुझे 2 बार ही पेशाब जाना पड़ता था, अब मुझे 5 बार जाना पड़ता है, तो ये अल्टरेशन हुआ ना, ये एक डिसीज है। तो डिसीज है तो हमें क्या मिला उसके ऊपर से? जो जो अल्टरेशन है वो सब कुछ सिम्टम है। मालूम चल रहा है? हनीमैन बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं हमको। Now as a disease are nothing more than alteration in the state of health of the healthy individual which express themselves by morbid signs. Morbid मतलब जो डेथ की ओर ले जाने वाला, डिसीज की ओर ले जाने वाला साइन एंड सिम्टम। And the cure is also only possible by a change to the healthy condition of the state of the health of the deceased individual. अब वहां पे आतंकवादी आ गए हैं, तो राजा क्या करेगा? अपने सेनापति को भेजेगा, जाओ आतंकवादियों को खलास करो। वहां की आतंकवादी खत्म हो गए, वहां एक कड़क सेनापति को नियुक्त करेगा जिससे आतंकवादी फिर से ना आए, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देगा वहां की, जिससे घुसपैठ ना हो पाए। अगर प्रधान वहां की बहन बेटियों की छेड़ती कर रहा है या प्रधान भ्रष्टाचार कर रहा है, राजा को जैसे ही पता चलेगा वो प्रधान को कारागार में डाल देगा, प्रधान को ऐसी सजा देगा जिससे दूसरा कोई प्रधान सोचे ना कि ऐसा करने पाए। मालूम चल रहा है? अकाल पड़ा है तो राजा अपने अन्न के भंडार खोल देगा। ठीक है, मालूम चल रहा है? राजा ने क्या किया? वहां पे सुचारू रूप से सब कुछ चले और शांति रहे, ऐसा देखा। ये देखना ही उसी का काम है ना। तो वाइटल फोर्स रूपी राजा का भी वही काम है कि ऑल द सेंसेशन आर फंक्शन आर इन द हार्मनी। तो हार्मनी किसे कहते हैं, किस तरीके से होती है, उसके लिए एफोरिज्म नंबर 9 जीवन शक्ति का पूरा व्याख्यान उपलब्ध है, वो देखिए। ठीक है, मालूम चल रहा है कि जो डिसीज्ड है उसको वापिस पहले जैसा कर देना वही क्योर है। इट इज वेरी एविडेंट दैट मेडिसिन कुड नेवर क्योर द डिसीज इफ दे डिड नॉट possess the power of altering man's state of health which depends on sensation and function। क्या कह रहा है? It is very evident that medicine could never cure the disease। ये देखा गया है कि कोई भी मेडिसिन है वो डिसीज को क्योर नहीं कर सकती इफ वो स्टेट को अल्टर नहीं कर सकती। दे डिड नॉट पोसेस द पावर ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। जो हेल्थ है उसको अल्टर नहीं कर सकती तो वो कभी डिसीज को क्योर नहीं कर सकती। स्टेट ऑफ हेल्थ विच डिपेंड्स ऑन सेंसेशन एंड फंक्शन। अब एक जगह पे कुछ आतंकवादी आ गए हैं तो वहां पे राजा क्या करेगा? अपने डॉक्टरों की फौज भेजेगा, जाओ उनसे लड़ो। तो सेना को ही भेजेगा ना, क्यों? सेना के पास क्या है? हथियार है ना। तो सेना हथियार से आतंकवादियों को मार सकती है, तो वही सेना विद्रोह करके अशांति भी पैदा कर सकती है ना। जो सेना आतंकवादियों को मार के शांति स्थापित करेगी वही सेना उन्हीं हथियारों की मदद से खुद आतंकवादी बन के वहां की शांति भंग कर सकती है। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? इसका मतलब जो दवाई वही डिसीज को क्योर कर पाएगी जो दवाई स्टेट को अल्टर कर पाए। इसका मतलब हनीमैन का सीधा सा वही है कि जो हेल्दी ह्यूमन के अंदर डिसीज पैदा कर पाए या डिसीज लाइक सिम्टम्स पैदा कर पाए। यहां पे हनीमैन सिमिलिमम की बात कर रहे हैं। मालूम चल रहा है? अगर कहीं पे अकाल पड़ा है और लोग भूखे मर रहे हैं तो राजा क्या करेगा? अपनी सेना भेजेगा, जाओ वहां जाके तलवार लेके जाओ, सबको मार दो, अकाल को मार दो तलवार से। ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। क्या करेगा? वो अपने वो अधिकारी भेजेगा कि जिनके पास अन्न का भंडार है। मालूम चल रहा है? अब जो अधिकारी अन्न को संग्रहित करके
जिन भूखों को अन्न दे सकते हैं, वही अधिकारी लोगों के पास अन्न छीन भी सकते हैं। मालूम चल रहा है? वो छीन कर संग्रह भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल अकाल पैदा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जमाखोरी, संग्रहखोरी, भाव बढ़ जाते हैं ना। मालूम चल रहा है? वही अधिकारी हैं, वही हम इनको व्यापारी भी बोल सकते हैं, वही व्यापारी हैं जो बुरे वक्त के अंदर अकाल के दौरान अपने पास जमा किया हुआ अन्न भूखों को दे सकते हैं। वही व्यापारी उन लोगों के पास से उन अन्न का जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है जमा करने की। क्लियर हो रहा है? फिर से हनीमैन वही कर रहे हैं कि जो मेडिसिन हेल्थ को अल्टर कर पाएगी, वही मेडिसिन डिसीज को क्योर कर पाएगी। जो व्यापारी अन्न को जमा कर पाएंगे, वही व्यापारी अकाल के दौरान अन्न का डिस्ट्रीब्यूशन, अन्न का दान कर पाएंगे। अगर व्यापारी ही मेरे जैसा हो, जिसके खुद के ही खाने के लाले हो, तो वो क्या अन्न का दान करेगा? मालूम चल रहा है? किसी जगह पे ऐसा हुआ कि वहाँ के लोग बहुत अनपढ़ हैं, उन्होंने गलत दिशा पकड़ ली है, उनको ज्ञान किसे कहते हैं वो नहीं मालूम है। तो राजा क्या करेगा? वहाँ पे अपने अन्न के भंडार खोलेगा, तो विद्वानों को भेजेगा ना, कि विद्वान उनको एजुकेट कर पाए। अब जो विद्वान उनको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जा सकते हैं एजुकेशन के द्वारा, तो वही विद्वान उनको सही रास्ते से गलत रास्ते तक भी ले जा सकते हैं ना, अगर उनको गलत एजुकेटेड किया गया हो तो। हम देख रहे हैं ना, ज्यादातर आतंकवादियां प्रवृत्तियां हो रही हैं, तो उनमें क्या होता है? उनको गलत डायरेक्शन दिया जाता है। विद्वान तो उनके पास भी हैं, वो भी बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, मालूम चल रहा है, लेकिन वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ऐसे कार्यों में करते हैं। तो वही विद्वान हैं जो उनको सही रास्ते पे विद्या के द्वारा ला सकते हैं, और वही विद्वान उसी विद्या के द्वारा उनको गलत रास्ते पे भी ले जा सकते हैं। मालूम चल रहा है? हनीमैन किस चीज की ओर हमें इशारा कर रहे हैं? कि जो तत्व है वो नॉर्मल मनुष्य के अंदर डिसीज पैदा कर सकता है, वही तत्व डिसीज मनुष्य के को नॉर्मल कर सकता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हनीमैन दवाई किसे कहते हैं? अब हनीमैन की व्याख्या है ये दवाई की। दवाई उसे ही कहा जा सकता है, या तो वही दवाई हमें क्योर दे सकती है जो दवाई नॉर्मल मनुष्य के अंदर डिसीज पैदा कर पाए, या डिसीज लाइक सिम्टम्स पैदा कर पाए। क्लियर हो रहा है? हनीमैन की बात गले से उतर रही है? अब आपने किसी बंदे को लेकेसिस म्यूटस 30 खिलाया और उसको टॉन्सिलाइटिस डेवलप हुआ, और स्पेशली लेफ्ट साइडेड टॉन्सिल है, और उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड तो खा सकता है, लेकिन लिक्विड खाने में बहुत दिक्कत होती, लिक्विड पीने में, लिक्विड खाया नहीं जाता है, लिक्विड पीने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा आपको साइन एंड सिम्टम मिले, ठीक है। अब आपके पास एक पेशेंट आया, वो बोला डॉक्टर साहब कल कुछ ठंडा खा लिए थे, बहुत गला फूल गया है, देखिए ना, आपने देखा लेफ्ट साइडेड टॉन्सिल इज मोर एनलार्ज्ड देन राइट साइडेड। डॉक्टर साहब खाना तो जैसे तैसे खा लेता हूँ, लेकिन पानी तो बिल्कुल नहीं पिया जा रहा है। तो वहाँ पे आपको लेकेसिस प्रिस्क्राइब करना है। हनीमैन क्या कहते हैं कि लेकेसिस जिस तरीके का स्टेट हेल्दी ह्यूमन के अंदर लेकेसिस जिस तरीके का सेंसेशन एंड फंक्शन अल्टर करेगा, उसी तरीके के सेंसेशन एंड फंक्शन जब अल्टर हुए तब लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, तब लेकेसिस उसी तरीके के सेंसेशन और फंक्शन को नॉर्मल करेगा। मालूम चल रहा है? जो व्यापारी 5000 टन अनाज का संग्रह कर सकता है, वही व्यापारी 5000 टन अनाज का वितरण भी कर सकता है। मालूम चल रहा है? जो सेना 500 आतंकवादियों को मारकर पूरे एक जिले के ऊपर कब्जा कर सकती है, वही सेना एक जिले के अंदर जाके वहां आतंकवादी बनके उस जिले को आपसे अलग भी कर सकती है। मालूम चला? एक आपकी सेना है, सम्राट अशोक की सेना है, वो कलिंग के ऊपर आक्रमण करती है और कलिंग को अशोक के साम्राज्य में शामिल कर सकती है। वही सेना कलिंग में बैठकर कलिंग को स्वतंत्र देश जाहिर करके अशोक के साम्राज्य से अलग भी कर सकती है। क्लियर हो रहा है? जो विद्वान
कुछ विद्या के द्वारा, कुछ समझ के द्वारा, कुछ एजुकेशन के द्वारा जो लोग व्यसन कर रहे हैं उनको सही रास्ते पे ला सकते हैं, तो वही विद्वान उसी प्रकार की विद्या और समझ के द्वारा जो लोग नॉर्मल हैं उनको व्यसन की तरफ भी प्रेरणा दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर? अभी कुछ डाउट है इसमें? हमने एग्जाम्पल इसीलिए अलग अलग 3-4 प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं जिससे हमें समझ आए। तो हनीमैन क्या कहते हैं? इट इज वेरी एविडेंट दैट मेडिसिन कुड नेवर क्योर अ डिसीज इफ दे डिड नॉट possess the power of altering man's state of health which depends on sensation and function। और अब आपको मालूम चलेगी यहां से डॉक्टर बोनिक हुसैन की बात। डॉक्टर बोनिक हुसैन ने क्या क्राइटेरिया बनाया था प्रिस्क्राइब करने के लिए? लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हनीमैन ने क्या किया? हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेंसेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन कोई एक जगह के डिस्टर्ब होंगे ना, मालूम चल रहा है? इसीलिए बोनिक हुसैन ने पहली प्रायोरिटी दी लोकेशन को। उसके बाद बोनिक हुसैन ने दूसरा क्या बताया? सेंसेशन। सो हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेंसेशन एंड फंक्शन। अगर आपकी हेल्थ अल्टर हुई है तो पहले आपके सेंसेशन एवं फंक्शन अल्टर होंगे। तो आपको पहले सिम्टम कहां से मिलेंगे? सेंसेशन एवं फंक्शन के अंदर से। मालूम चल रहा है बोनिक हुसैन ने हनीमैन को कितना ग्रहण किया है? इसीलिए उन्होंने पहली 2 बातें यही बताई कि ये सिम्टम तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सेंसेशन अलग है। इस सेंसेशन के अंदर बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पेन की, बर्निंग, कटिंग, ग्रिपिंग, इस तरीके के जो पेन आते हैं उन सेंसेशंस की बात है। फॉर्मिकेशन, वैसे मुझे फॉर्मिकेशन नहीं होना चाहिए लेकिन जब से मैं बारिश में भीग के आया हूं ना मुझे फॉर्मिकेशन हो रहा है। सो स्टेट अल्टर हुआ ना, पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। इसका मतलब ये साइन एंड सिम्टम, ये सिम्टम है। साइन मतलब जो देखा जाए और सिम्टम मतलब जो पेशेंट बोले वो। तो इसको हम टोटलिटी में इंक्लूड करेंगे और हमें ऐसी ही मेडिसिन चाहिए जो प्रूविंग में इस तरीके के सिम्टम और साइन पैदा करे। क्लियर हो गया हनीमैन की बात? और अब आपको पता चल रहा है कि लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ज्यादातर साइड अफिनिटी क्यों ली जाती है? क्योंकि पहले अल्ट्रेशन होता ही वही है। क्यों हम बर्निंग के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं? क्यों ब्लीडिंग के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं? माइंड को भी हम छोड़ के क्यों इनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं? क्योंकि हनीमैन खुद कहते हैं। मालूम चल रहा है? It is a very evident that medicine could never cure a disease if they did not possess the power of altering man's state of health, which depends on sensation and function. So पहला अल्टरेशन क्या मिलेगा? सेंसेशन एवं फंक्शन के ऊपर। So लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट, मोडालिटी यहां से निकलता। क्लियर? Indeed, that their curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of health। जो जिस हेल्थी ह्यूमन बीइंग को जितना डिटोरिएट करके जो जो साइन एंड सिम्टम पैदा कर सकती है वही दवा डिसीज इंडिविजुअल में वही साइन एंड सिम्टम को क्योर कर सकती है। जो व्यापारी अच्छे समय के अंदर 500 टन अनाज को स्टोर कर सकता है वही व्यापारी अकाल के अंदर 500 टन अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो व्यापारी 5000 टन को संग्रह कर सकता है वो 5000 टन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो 5 लाख टन को संग्रह कर सकता है वो 5 लाख टन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो व्यापारी अनाज का संग्रह कर सकता है वो युद्ध नहीं लड़ सकता। मालूम चल रहा है? हनीमैन क्या कहते हैं? That indeed that their curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of health। वो जिस तरीके का अल्टरेशन पैदा करेंगे वो उसी तरीके का अल्टरेशन क्योर करेंगे। मालूम चल रहा है? कोई ब्लीडिंग पैदा करता है तो वो ब्लीडिंग क्योर करता है। मतलब जो अनाज संग्रह करता है वो अनाज बांटता है
क्लियर हो रहा है? जो बर्निंग पैदा करता है वो बर्निंग क्योर करता है, मतलब जो युद्ध लड़ता है, जो दूसरे देशों को अपने देश में समाविष्ट करता है, वो अपने देश में से दूसरे देश को अलग भी कर सकता है। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? सो अब हनीमैन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें अगर क्योरेटिव पावर ऑफ ड्रग जानना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्दी ह्यूमन बीइंग को वो खिलाना पड़ेगा, उसके साइन एंड सिम्टम मतलब क्या अल्ट्रेशन हुआ वो अल्ट्रेशन नोट डाउन करना पड़ेगा, और जब उस तरीके का अल्ट्रेशन लेके मरीज हमारे पास आएगा तब हम वो दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। सो होम्योपैथी के अंदर हमने हनीमैन को जब तक समझा है, हनीमैन प्रूविंग के बिना हर अजम्पशन को नकारते हैं। हनीमैन क्या कहते हैं? प्रूव कीजिए क्या अल्टर करता है, जो अल्टर करता है वही क्योर करेगा। हनीमैन ने बहुत साइंटिफिक वे से हमें समझा दिया है, हम अजम्पशन क्रिएट करते हैं वो हमारी बात है। हनीमैन ने अभी तक हम जब तक जितने एपोरिज्म पढ़े हैं कहीं पे भी हनीमैन ने कोई चीज अजम्पशन के बेस के ऊपर नहीं कही है। हनीमैन ने अभी बता दिया कि क्योरेटिव पावर मस्ट बी ओनिंग सोलली टू दिस पावर दे पोसेस ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। वो जिस तरीके का स्टेट अल्टर कर सकते हैं उस तरीके का ही क्योर कर सकते हैं। वो अगर बर्निंग पैदा करते हैं तो बर्निंग क्योर करते हैं, वो बर्निंग पैदा करके कोल्डनेस क्योर नहीं करेंगे। अगर वो बर्निंग और कोल्डनेस दोनों पैदा करते हैं तो वो बर्निंग और कोल्डनेस दोनों क्योर करेंगे। यहाँ पे हनीमैन कहीं भी पैथोलॉजी का नाम नहीं दे रहे हैं कि डायबिटीज पैदा करेंगे वो डायबिटीज क्योर करेंगे, नहीं। हनीमैन सोलली साइन एंड सिम्टम के ऊपर रिलाई करते हैं। वो डिसीज का नामकरण करने में बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आपको किसी मेडिसिन आपने कोई मेडिसिन हेल्दी इंडिविजुअल को दिया और उसने उस मेडिसिन ने उसका स्टेट अल्टर किया और उसका यूरिनेशन में बर्निंग होने लगा, उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उसका वेट लॉस हो गया और उसको स्वीट खाने की इच्छा होती है और बार बार खाने की इच्छा होती है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी प्यास लगने लगती है, तो कौन सा मेडिसिन आ सकता है? और उसको ठंड लगती है, आर्सेनिक कैन बी मेडिसिन। तो हनीमैन ये कहते हैं जब आपके पास मरीज आया उसको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना मांगता है, भूख लगती है, स्वीट खाने को मांगता है और यूरिन में बर्निंग होता है, तो आप तब उसको आर्सेनिक प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक जो पैदा करती है आर्सेनिक वही क्योर करती है। क्लियर हो रहा है? अब उस पेशेंट आपके पास आया हो तब वो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लेके आया हो तो भी मेडिसिन विल बी आर्सेनिक। अगर वो डायबिटीज मलाइटस लेके आया हो तो भी मेडिसिन विल बी आर्सेनिक। अगर वो स्टोन लेके आया हो तो भी मेडिसिन विल बी आर्सेनिक। अगर वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेके आया हो तो भी मेडिसिन विल बी आर्सेनिक। पता चल रहा है हनीमैन किस चीज की बात कर रहे हैं? और ये क्या है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, आघात एवं प्रत्याघात मूल्यों में समान एवं विरुद्ध दिशा के होते हैं। मालूम चल रहा है? तो जो आघात करके हमें जितना डिस्ट्रक्ट कर सकता है, जितना डिस्टर्ब ज्यादा कर सकता है, वही प्रत्याघात में उस डिस्टर्ब को उतना ही बैलेंस्ड कर सकता है। क्लियर हो रहा है? सो एक और मिथ है हमारे यहाँ कि होम्योपैथिक दवाइयों की आड़ असर नहीं होती है। हनीमैन क्या बताते हैं? जो स्टेट को अल्टर कर सकता है, और अल्टरिंग ऑफ द स्टेट मतलब डिसीज, तो वो क्या हुआ? साइड इफेक्ट्स क्यों हुआ ना? मालूम चल रहा है? जो भी दवाई आपको रोग मुक्त कर सकती है वो दवाई आपको रोग युक्त भी कर सकती है। हनीमैन का यहाँ ये कहना है। और हनीमैन इसको उल्टे वे से पढ़ते हैं कि जो दवाई आपको, जो सब्सटेंस, दवाई नहीं, जो सब्सटेंस आपको रोग युक्त कर सकता है वही सब्सटेंस आपको रोग मुक्त कर सकता है। अब आप मान सकते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट नहीं है। मालूम चल रहा है? ये मिथ दवाइयों के ऊपर चला गया है। होम्योपैथी इज अ साइंस बेस्ड ऑन लॉ।
सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयों का होम्योपैथिक सिद्धांत क्या है? लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज। इन सब सिद्धांतों को मानकर अगर कोई भी दवा का प्रयोग किया जाए तो आपको उसके साइड इफेक्ट कम से कम लगभग नहीं होंगे। लेकिन इन सिद्धांतों को छोड़ के अगर आप होम्योपैथिक दवाई का भी प्रयोग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हनीमैन वो दवाई आपका स्टेट अल्टर करने की क्षमता रखती है। मालूम चल रहा है हनीमैन किस चीज की ओर इशारा करते हैं? हमें यह समझना होगा कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस बेस्ड ऑन लॉस, होम्योपैथिक सिद्धांतों का प्रयोग करना और होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करना दोनों भिन्न बातें हैं। होम्योपैथिक सिद्धांतों के तौर पे की जाने वाली ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि हनीमैन ने उसको इसी तरीके के सिद्धांतों के ऊपर बिल्डअप किया है। लेकिन उन सिद्धांतों को छोड़कर अगर आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो दैट कैन अल्टर योर स्टेट ऑफ हेल्थ। हम उसको साइड इफेक्ट नहीं बोलते हैं, वो आपके स्टेट ऑफ हेल्थ को अल्टर कर सकती है, वो अच्छे वे में भी गलत वे में भी। हनीमैन क्या कहते हैं कि सिद्धांतों के तौर के ऊपर उपयोग किया जाए, मतलब जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ आप अच्छे विद्वान भेजते हैं जो उनको जीवन को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो वहाँ से कोई आतंकवादी या कोई असामाजिक तत्व या कोई व्यसनी या कोई जुआरी ऐसा पैदा होगा नहीं होगा ना, क्योंकि आपने विद्वानों को ट्रेन करके भेजा है, उनको बता के भेजा है कि सबको किस दिशा में गाइड करना है। लेकिन अगर आप कैसे भी विद्वानों को भेज देते हैं, विद्वान मतलब ऐसे लोग जो व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं और वो वहाँ जाते हैं तो उनमें से कोई उनको कहेगा, कोई होगा वो अपना जुए का अड्डा खोल लेगा और फिर उनको ही बताएगा कि जुआ खेलो यही धर्म है, तो वो लोग तो अज्ञानी हैं, वो तो जुआ खेलने भी बैठ सकते हैं। कोई अपना गुट बना लेगा, ये राजा ही हमारा दुश्मन है, उसके सामने शस्त्र उठाओ, तो वो लोग तो अज्ञानी है, वो तो इसी को धर्म समझेंगे कि राजा के सामने शस्त्र उठाना ही हमारा धर्म है, राजा ने हमें गुलाम बना के रखा है, भले ही राजा ने उनको वहां पे भेजा था। मालूम चल रहा है? तो वो वहां की शांति को नष्ट कर देंगे। इसी तरीके से किसी भी दवाई का प्रयोग अगर सिद्धांतों को छोड़ के किया जाए, वो दवाई कोई भी हो, होम्योपैथिक या बिन होम्योपैथिक, वो स्टेट को अल्टर कर सकती है। लेकिन जब सिद्धांतों को पकड़ के होम्योपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब की जाए तो वो स्टेट को अल्टर तो करेगी लेकिन डिसीज में से हेल्थ की ओर ले जाएगी। क्लियर हो रहा है? यही चीज हमें समझने के दोनों भिन्न बातें हैं, रिजल्ट दोनों में मिलता है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन और सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म, तो हनीमैन ये कहते हैं कि आपको सिद्धांत नहीं छोड़ने हैं, बिना सिद्धांतों के दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करनी। वो अल्टर कर सकती है, वो कई दफा सही तरीके से भी अल्टर करके आपको डिसीज में से हेल्थ की ओर भी गाइड कर सकती है, लेकिन अगर सिद्धांतों के बगैर प्रिस्क्राइब किया तो वो दूसरी तरीके से भी अल्टर कर सकती। मालूम हुआ? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑर्गन, सिद्धांतों को समझा जाए, उसका प्रायोगिक अनुसंधान किया जाए और उसके बाद मेडिसिन दी। क्लियर? एपोरिज्म 19 समझ में आ गया? हनीमैन किस चीज की बात करते हैं? बहुत कम लोग हैं, तकरीबन 8, 10 या 12, 15 लोग ही होंगे जो ऑर्गेनन के व्याख्यान देखते हैं। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देयर इज डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ होम्योपैथिक लॉस एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। और हमें क्या सीखना है? हनीमैन हमें दवाइयों का प्रयोग नहीं सिखाते हैं। होम्योपैथी कोई दवाइयों का साइंस नहीं है, होम्योपैथी सिद्धांतों का साइंस है। हनीमैन हमें सिद्धांत सिखाते हैं। डिसीज, हेल्थ, इंडिविजुअल, मॉर्बिड, साइन, क्योर, मेडिसिन, सेंसेशन, फंक्शन, सब हम समझ चुके हैं। वे मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपनी शिक्षा प्राप्त करूंगा, अगर यह घर, स्कूल या कहीं भी। जिसको शिक्षा प्राप्त करनी है वो कहीं पे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बाकी न करने वाले के पास बहाने हजार होते हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। अगर आपने व्याख्यान पूरा देखा है तो कमेंट जरूर कीजिए, सिर्फ 2 ही लोगों का कमेंट होता है।